Hello students, this is lecture number 6 of chapter number 1. In this lecture we will understand about soil and the concept is soil as a resource. तो soil होता क्या है? Soil is a renewable resource. अगर हम देखें renewable natural resource. Now how the soil can be renewable and natural resource though it is या फिर it is made after a long period of time. It takes a long period of time to get back into shape. और जैसे वेदरिंग अगर हम देखें तो वो काफ़ी टाइम लगता है, मिलियन ईयर्स के बाद में एक सॉइल पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आती है. अब रिन्यू इसको इसलिए कहते हैं विद एवरी फ्लो ऑफ वाटर, विद एवरी फ्लो ऑफ ड्रेनेज, विद फ्लो ऑफ विंड द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल गेट्स चेंज्ड. अब ये होता क्या है अभी आप समझते हैं. तो अगर आप देखें ये पिक्चर है आपके बुक के अंदर. सो द फर्स्ट टॉप सॉइल इट इज़ वेरी फाइन एंड अपर सॉइल जो भी है हमारी, जो भी अगर हम बात करें हमारे जो भी एग्रीकल्चर वगैरह बेस्ड अगर हम बात करें, सो दिस पर्टिकुलर टॉप सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस वन अगर हम नीचे जाएं दिस वन इज़ वेरी फाइन, उसके बाद में स्लाइटली उससे थोड़ी डेंस होती है. फिर अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे आपको पेबल्स मिल जाएंगे, छोटे छोटे पेबल्स मिलेंगे, ठीक है. एंड यहाँ पे आपको टोटली रॉक्ड पैरेंट रॉक स्ट्रक्चर मिलेगा. तो कुछ ऐसा होता है आपका सॉइल प्रोफाइल. अब सॉइल लैंड हम लैंड रिसोर्स कर रहे हैं, तो लैंड रिसोर्स के अंदर सॉइल जो है वो सबसे ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है हमारे सर्वाइवल के लिए. तो हम उसे और डिटेल में समझ रहे हैं. तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं, जैसे कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम. यू कैन सी इन द फर्स्ट लाइन इट टेक्स मिलियंस. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. इट टेक्स, देखिए द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम. यहाँ से अगर हम देखें इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ, ठीक है. लेकिन क्या होता है, रिन्यू होती रहती है. एकदम से न्यू तो नहीं बनती है, लेकिन जो ओल्ड है वो रिन्यू होती रहती है. प्रॉपर्टी के अंदर चेंजेस आते रहते हैं, ये हम लोग आगे और डिटेल में समझेंगे. अब रिलीफ, पैरेंट रॉक एंड बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. देखिए पैरेंट रॉक जैसे इग्नियस है वो किसी और के साथ मिल गया, कुछ प्रॉपर्टी चेंज आ गई, सेडिमेंट्री बन गया, ठीक है. फिर बेड रॉक, क्लाइमेटिक चेंज हो सकता है, टेम्परेचर भी एक बहुत बड़ा उसमें एक्सपेक्ट रोल प्ले करता है. फिर वेजिटेशन, ठीक है. फॉरेस्ट सॉइल विल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू द कॉलोनाइज्ड और सिविलाइज्ड बाय द ह्यूमन दैट सॉइल. तो उसके मुकाबले में दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं. अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है ये देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर क्या क्या चेंजेस लाते हैं, कौन से फैक्टर्स जो सॉइल के अंदर चेंजेस लाते हैं. टेम्परेचर पहला पॉइंट. उसके बाद में एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, दैट इज रिवर. रनिंग वाटर मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज रिवर. Then wind, glacier, activities of decomposers, okay, and contribute to the formation of the soil. अब यहाँ पे chemical and organic changes होते हैं. Organic humus और inorganic में काफ़ी chemical changes होते हैं. अब what are the responsible factor responsible for the soil formation? अब देखो color, thickness, texture, age. अगर age जैसे कि एक सॉइल है जो काफ़ी टाइम से है, 10 साल 12 साल के बाद में उसके अंदर चेंजेस आते ही आते हैं. अगर मैं आज की सॉइल की बात करूं, उसी को मैं कंपेयर करूं आफ्टर 10 ईयर्स, इट विल हैव सम चेंजेस, ओके. एंड लाइक केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. सो दिस इज क्लासिफाइड एंड दैट इज वाई इंडिया इज हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स. सबसे पहली हम बात करें, सबसे पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है एलुवियल सॉइल का. यू कैन सी दिस एलुवियल सॉइल. सो एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल. Alluvial soil is most fertile soil and it is most suitable soil for the agriculture. So this has been deposited. देखो alluvial soil कहाँ से जनरेट होता है, देखो सबसे पहले ये पूरा डिपोजिशन है हिमालयन रिवर्स का सिस्टम का, जैसे कि इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. आपने चैप्टर नंबर 9 आपने क्लास 9 का चैप्टर ड्रेनेज पढ़ा होगा, उसके अंदर ऑलरेडी ये सब मेंशन है. अब एलुवियल सॉइल का एक एक्सटेंट है, एक कॉरिडोर है जो पास होता है राजस्थान एंड इट गोज टू द गुजरात. सो एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्टर्न एंड कोस्टल प्लेन्स, पर्टिकुलर इन महानदी, गोदावरी, कृष्ण एंड कावेरी. मोस्ट केसेस में 90% चांस में ये होगा कि जो भी रिवर फ्लो कर रही है उसके सराउंडिंग में, उसके बैंक्स में
90% चांस होगा कि वो एलुवियल होगा, बिकॉज दैट रिवर विल कैरी सिल्ट and it will impact the property of soil. You can see here in the picture, this is the alluvial soil. You can see कैसी फाइन पार्टिकल्स हैं और इसमें थोड़ा येलोइश एंड गोल्डिश कलर है इसका, ठीक है। इसको और अगर हम डिटेल में समझे तो आपको मैं मैप पे ले जाऊंगा। मैप में अगर आप जब भी जाए तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर्स को पकड़ना है। ओके, व्हेनेवर यू नीड टू अंडरस्टैंड द मैप, सबसे पहले आपको इंडिकेटर्स को देखना है कि इंडिकेटर क्या शो करना चाहता है। अब अगर हम बात करें सो एलुवियल सॉइल, देखिए एलुवियल सॉइल, अच्छा ग्रीनिश कलर। अब हम बात करेंगे ग्रीनिश कलर, जो भी ग्रीन कलर है यहाँ पे इस मैप के अंदर वो एलुवियल सॉइल शो कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। लाइट ग्रीन अगर हम बात करें, ये पूरा ही 3 रिवर का बेल्ट है, ठीक है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। उसके बाद में मैंने अभी जस्ट आपको बताया था एक नैरो कॉरिडोर जाता है राजस्थान के, यहाँ से राजस्थान के इस तरफ अरावली रेंज है, अरावली रेंज के इस तरफ क्योंकि सीजनल रिवर्स फ्लो करती हैं ड्यूरिंग द मानसून, तो ये वाला बेल्ट भी क्या है आपका एलुवियल सॉइल होता है यहाँ पे। फिर ये है आपका गुजरात। उसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि रिवर फ्लो करेगी, वो अपने साथ सिल्ट कैरी करेगी, तो ये सब आप देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पूरा जो लाइट ग्रीन एरिया है, दिस इज ऑल अबाउट एलुवियल सॉइल, यू कैन से दिस वन। और ज़्यादा समझते हैं एलुवियल सॉइल के बारे में, चलिए। अब जैसे कि एलुवियल सॉइल की बात करें तो ये एक पैराग्राफ है जो कि पिक्चर के जस्ट नीचे है। ओके, एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ओके, एंड वी हैव, अगर रिवर वैली है तो वहाँ पर इसका साइज काफ़ी बड़ा होगा सिल्ट का। फॉर एग्जाम्पल रिवर वैली क्या होती है, एक वैली होती है जो माउंटेन्स के बीच में होती है, जैसे मान लो ये 2 पहाड़ है, 2 माउंटेन है, इसके बीच में से ये रिवर फ्लो कर रही है। अब जब ये रिवर फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर वो अपने साथ सिल्ट जो कैरी करके ले आई है वो यहाँ पे इकट्ठा करती रहेगी, कलेक्ट करती रहेगी, क्योंकि स्पेस कम है, वो फैल नहीं सकता सिल्ट, तो ये ज़्यादा डेंस होगा, सिंपल इसका ये मतलब है। ओके, अब हम आगे चलते हैं और जो हमारा पैराग्राफ है वो थोड़ा ऊपर है, ये रहा। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो इस पैराग्राफ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपने 9th में ऑलरेडी पढ़ लिया है, खादर एंड बांगर। द ओल्ड सॉइल इज बांगर एंड द न्यू सॉइल इज खादर, वी हैव ऑलरेडी रन दिस। ओके, अब क्या होता है कि इसके अंदर एलुवियल इज सॉइल एज अ होल अ वेरी फर्टाइल, लेकिन इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोपोर्शन है वो है पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। ओके, आइडियल ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, वीट एंड अदर सीरियल्स एंड पल्सेस, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लाइन है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी सॉइल का कहीं पे भी पूछा जा सकता है कि कौन से केमिकल या मिनरल्स इसमें होते हैं। सो दैट इज पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ वेरी आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी एंड वीट। पैडी मीन्स राइस। नाउ अगर हम और नीचे चलें तो आपको पता होगा कि जब फर्टाइल सॉइल है और वहाँ पे रिवर भी फ्लो कर रही है तो पॉपुलेशन वहाँ डेंस होगी, लोग वहाँ पे ज़्यादा रहेंगे, बिकॉज उनको सब कुछ मिल रहा है, दे कैन इवन ग्रो गुड फूड एंड दे आर ऑल्सो गेटिंग वाटर। सो दिस इज ऑल अबाउट एलुवियल सॉइल। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल कहाँ मिलेगी? अगर हम बात करें महाराष्ट्र के रीजन में, साउथ में डेक्कन ट्रैप, वहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिलती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है देख लीजिए। पिक्चर को हम पहले कंपैरिजन करेंगे, फिर हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे। ये है आपका एलुवियल और ये है आपका ब्लैक। देख सकते हैं ये टोटली ब्लैक है, कलर में भी ब्लैक है, ठीक है। एंड दिस सॉइल ब्लैक इन कलर, दिस इज ऑल्सो नोन एज रिगर सॉइल, और ब्लैक सॉइल इज आइडल फॉर कॉटन। इट इज वेरी आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन। अब इसको इसीलिए ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। अभी अगर और हम देखें इसको कंडीशन को, तो देखिए ये दिस सॉइल इज टिपिकली ऑफ डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप कहाँ पर है वो अभी हम जस्ट देखते हैं। कहाँ पे पाया जाता है? ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र जो है एक पार्ट है जो कि गुजरात का है, ठीक है, सदर्न पार्ट। एंड उसके लिए पहले हमको ये समझना पड़ेगा मैप को, और सबसे पहले हम इसमें कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हमको पकड़ना है ब्लैक सॉइल। सो ब्लैक सॉइल, यू कैन सी द इंडिकेटर ब्लैक, दिस कलर। सो दिस इज द सौराष्ट्र ब्लैक। ये है डेक्कन ट्रैप।
ये है पूरी ब्लैक सॉइल, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का कुछ रीजन है, महाराष्ट्र का है, कर्नाटका का है, तेलंगाना का है, आंध्र प्रदेश का है, उसके बाद में गुजरात का है। यहाँ पे अगर हम देखें छोटा नागपुर या फिर उसके क्लोज वाला जो एरिया है वो है, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी। अब हम अगर और डिटेल में समझें इसको, तो हमने कुछ बात की है महाराष्ट्र और सौराष्ट्र की। इसके अलावा और कहाँ पे ये आपको मिलेगी? मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू का कुछ हिस्सा राजस्थान में है और कुछ मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा जो है इसका पार्ट जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अभी जस्ट हमने बात की थी, ठीक है। सो ये जो है पूरा कहाँ तक फैला है? गोदावरी और कृष्ण कावेरी। अब ब्लैक सॉइल जो है इट इज़ मेड अप ऑफ क्लेइड मटेरियल। क्लेइड मटेरियल मतलब बिकॉज इसमें ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, वाटर कंटेंट इसमें ऑलरेडी होता है। तो अब इसका केमिकल क्या है, इसके अंदर क्या क्या और ज़्यादा रिच न्यूट्रिशंस हैं? देखिए इसके अंदर सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम। एज कम्पेयर टू अगर मैं बात करूं एलुवियल सॉइल की, तो ये काफ़ी अलग प्रॉपर्टी है। वहाँ पे एकदम अलग थी, यहाँ पे अलग है, ठीक है। वहाँ पे पोटेशियम भी था, यहाँ पे नहीं है। उसके अलावा फॉस्फोरिक कंटेंट भी है, लेकिन पुअर है। फॉस्फोरिक कंटेंट एलुवियल का अच्छा होता है। अच्छा, अब देखिए और भी काफ़ी चीज़ें हैं। क्या होता है कि इसकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इस लाइन को अगर आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। क्या होता है कि जब एक फील्ड है तो उसे हमें यील्ड करके रखना पड़ता है, जोत के रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये मिट्टी गीली हो जाती है तो क्लेई हो जाती है। जब क्लेई हो जाती है तो एग्रीकल्चर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बस और कुछ नहीं है, आपको ये समझना है। अगर हमें और देखें, नीचे चले तो हम पढ़ने वाले हैं रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल ज़्यादा बड़ा नहीं है, अभी जस्ट हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। तो रेड एंड येलो सॉइल ये इग्नियस रॉक से बनी है। रेनफॉल, लो रेनफॉल, जैसे कि ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन ट्रैप, वहाँ पे ये होती है। सो इसकी प्रॉपर्टी दोनों है, ये येलो भी है और रेड भी है। क्यों, अभी बताता हूँ। येलो एंड रेड सॉइल मतलब दोनों कलर्स की इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। एंड इट इज मोस्टली फाउंड इन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ मिडल गंगा प्लेन एंड प्रीडोमिनेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस सॉइल डेवलप रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, ठीक है। रेडिश कलर क्यों है? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द आयरन एंड मेटामॉर्फिक लॉक। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म। अगर जब भी ये मिट्टी गिली होगी या फिर वेट होगी तो आपको येलो कलर शो करेगी, अगर ड्राई होगी, सूखी होगी तो ये रेड कलर शो करेगी। इसीलिए इस सॉइल का नाम दोनों है, येलो एंड रेड सॉइल। चलिए मैप में देखते हैं हम लोग। लेट डिस्कस इट इन द मैप। हियर यू कैन सी दिस इज द इंडिकेटर, दिस इज द इंडिकेटर रेड एंड येलो। यू कैन सी ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, इस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका क्या आ चुका है, यहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट आ चुका है। तो इस तरफ रेन उतना इम्पैक्ट नहीं करेगी जितना कि इस कोस्टल प्लेन में कर देगी। इसके आगे हम लोग क्या समझ रहे हैं, इसके आगे हमारा एक और सॉइल है, दैट सॉइल विल इज laterite soil. So this laterite, this term is derived from the Latin word which means later, बाद में, ठीक है। अब लेटराइट सॉइल का क्या है, ये पर्टिकुलरली ट्रॉपिकल एरियाज में होती है। ट्रॉपिकल मतलब थोड़ा पहाड़ी एरिया, ठीक है। एंड दिस सॉइल इज वेरी गुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टी, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं तो इसका जो टेक्सचर है थोड़ा रॉकी टाइप दिखता है, और ये मोस्टली जो होती हैं ये हाई हिल्स पे होती हैं, जैसे कि पहाड़ है। तो यहाँ पर ये जो सॉइल होगी तो जैसे ही रेनफॉल होगी स्लोप की वजह से इसका बहाव नीचे की तरफ होगा, जिसकी वजह से ये जो सॉइल है वो इरोजन में ज़्यादा होती है, इरोड होती है, ठीक है। एंड अगर आप देखें इसको और ज़्यादा डिटेल में समझें तो उसके लिए हमें थोड़ा पैराग्राफ के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। Here you can see this soil is very acidic. You can see acidic है। अगर पूछा जाए which soil is acidic, then it is a laterite soil. Okay, so where it is mostly found in Western Ghats, Maharashtra, Odisha, and some part of Bengal and northeast regions. Okay, and मोस्टली इरोड होती है बिकॉज हाई हिल्स पे होती है, एंड इसके वजह से
लैंडस्केप या फिर एक डिग्रेडेशन पोजीशन ऑफ द लैंडस्केप। अगर मैं बात करूं कि जैसे कि हाई हिल्स में होगी तो यहाँ पे इरोजन अभी मैंने जैसे बताया होने के चांसेस है, एवलेंचेस भी होने के चांसेस होते हैं। एवलेंचन नहीं, लैंडस्लाइड में कहूँगा, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं और बात करूँ, जैसे कि ये देखिए हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, जस्ट नाउ आई हैव डिस्कस्ड, केरला, तमिलनाडु। सो दिस सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग ऑफ टी एंड कॉफ़ी। हिली एरियाज पे हैं तो सीधी बात है टी एंड कॉफ़ी वहीं पे होगी, और उन सॉइल को हम बोलते हैं लैटरेट सॉइल। एंड कैश्यू नट्स का मतलब होता है काजू। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट different types of 4 soils. Next, in the remaining videos we will cover the chapter. Thank you very much.